हाजी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि ऑडेक्स राइड के अंदर यानी कि 600 किलोमीटर की BRM के अंदर या ब्रेवे के अंदर अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं या इस टाइप के इवेंट के अंदर अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पार्टिसिपेशन से पहले हमने किन गैजेट्स को, किन इक्विपमेंट्स को और किन एसेंशियल चीज़ों को अपने पास रखना है ताकि जो हमारी राइड है वो स्मूथली कंप्लीट हो सके और हमें किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। तो चलिए राइडर्स, फटाफट से हम आज का जो एपिसोड है वो स्टार्ट करते हैं। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आपको वो 25 ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने एक 600 किलोमीटर की BRM से पहले कलेक्ट कर लेनी है ताकि आपकी राइड रहे एकदम स्मूथ। तो सबसे पहला जो राइड एसेंशियल है वो है आपका बाइसिकल हेलमेट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक अच्छी क्वालिटी का बाइसिकल हेलमेट अपने साथ रखना है, उसे इस्तेमाल करना है। अगर सर्दियों का समय है तो आप बाइसिकल हेलमेट के नीचे आप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ठंडी हवा से आप अपने सिर को प्रोटेक्ट कर पाएं। और जो सेकंड राइड एसेंशियल है वो है आपके पास साइकिलिंग जर्सी और पैडेड शॉर्ट्स। ये भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर क्योंकि राइड जो है वो 600 किलोमीटर की है तो आपने एक एक्स्ट्रा पेयर रखना है ताकि लगभग 400 किलोमीटर के बाद आप अपनी साइकिलिंग जर्सी और पैडेड शॉर्ट्स को चेंज कर पाएं। अदरवाइज़ आपकी कॉल है, आप एक्स्ट्रा पेयर रखना चाहते हैं या नहीं चाहते। अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन है कि एक पेयर को आप हमेशा एक्स्ट्रा रखें और उसको अपने ऑर्गेनाइज़र की कार के अंदर अपने किसी भी कंट्रोल पॉइंट के ऊपर आप उसे रिसीव कर पाएं। इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइज़र के पास आपने उसको छोड़ देना है। अब जो तीसरा राइड एसेंशियल है वो है आपके साइकिलिंग शू। साइकिलिंग शू जो एक्सक्लूसिव हैं यानी कि जो क्लीट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है आप क्लीट्स का इस्तेमाल करें। उससे आपका जो राइड पोस्चर है उसमें सुधार होगा। दूसरी बात, जो आपका पीडल स्ट्रोक है वो आपका प्रॉपर होगा। अगर आप नॉर्मल शूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपकी जिस तरीके से यानी कि जिस तरीके से आपने साइकिलिंग की शुरुआत की है तो आपके साइकिलिंग स्ट्रोक और पीडल स्ट्रोक के अंदर किसी भी टाइप का इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा अगर आप क्लीट्स का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी पर्टिकुलर राइड से पहले आपने एकदम से अपने साइकिलिंग शू या क्लीट्स को स्विच नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली स्पोर्ट शूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपने स्पोर्ट शू को ही प्रेफर करना है उस पर्टिकुलर राइड के अंदर। और अगर आप नॉर्मली क्लीट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपने क्लीट्स का ही इस्तेमाल करना है। राइड से जस्ट पहले किसी भी टाइप का आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ये चीज़ें आपको चोट से बचाएंगी। बाकी मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो है साइकिलिंग क्लीट्स। इसके बाद जो फोर्थ राइड एसेंशियल है जो कि आपको एक पर्टिकुलर ऑडेक्स राइड के अंदर चाहिए वो है आपको रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर, आपकी रिफ्लेक्टर वेस्ट, उसकी फॉर्म में आपने इसको इस्तेमाल करना है। रिफ्लेक्टर एंकल्स बैंड, उस फॉर्म में आपने इसको इस्तेमाल करना है। साइकिल के अंदर अगर पॉसिबल है तो आपने रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। ये आपकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे और इनडायरेक्टली आपकी सेफ्टी को इम्प्रूव करेंगे। अब जो फिफ्थ राइडिंग एसेंशियल है वो है आपके पास साइकिलिंग ग्लव्स। आपके पास अच्छी क्वालिटी के जेल पैडेड साइकिलिंग ग्लव्स होने चाहिए ताकि आपके हाथ में जो भी डैमेज हो उसे वो प्रिवेंट कर पाएँ, क्योंकि लंबी राइड है, 600 किलोमीटर की राइड है। तो जो वाइब्रेशंस आपको साइकिल के थ्रू अपने हाथ के अंदर महसूस होंगी वो आपकी हाथ की नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं। उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको चाहिए ग्लव्स, वो भी अच्छी क्वालिटी के जेल पैडेड। इसके बाद जो सिक्स्थ राइड एसेंशियल है वो है एक थर्मल कैप। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि अगर विंटर्स हैं तो आप थर्मल कैप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप
किसी भी रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी बफ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिर को कवर करने के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार होता क्या है कि जो आपका हेलमेट है और उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो आपके हेड को टच करती है। तो कई केस मैंने ऐसे देखे हैं कि राइडर्स को फॉलिकुलाइटिस की समस्या होती है, वहाँ पर उन्हें इन्फ्लेमेशन हो जाती है लॉन्ग राइड्स के अंदर। तो उस इन्फ्लेमेशन या फॉलिकुलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक क्लॉथ जो कि एक गैप क्रिएट करेगा आपके साइकिल हेलमेट के और आपके हेड के स्किन के बीच में। इसके बाद जो 7th राइड एसेंशियल है वो है लाइटिंग। लाइटिंग आपको किस फॉर्म में चाहिए? आपको हेडलैम्प की फॉर्म में चाहिए, आपको टेल लैम्प की फॉर्म में चाहिए, आपको जो बाइसिकल हेलमेट है, हेलमेट की के ऊपर भी हम जो है हेडलाइट माउंट कर सकते हैं, उसकी फॉर्म में चाहिए। तो ये जो अलग अलग टाइप की जो आपके पास लाइट्स हैं, ये आपके पास कम से कम एक पेयर तो आपके पास होना ही चाहिए, और एक पेयर तो आपके पास होगा। इसके अलावा उन दोनों लाइट्स में से एक रिचार्जेबल जो है वो लाइट होनी चाहिए और दूसरी बैटरी रन लाइट होनी चाहिए। जो लाइट आपके पास बैटरी से चलने वाली है उसके लिए एक्स्ट्रा सेल्स आपके पास रिजर्व में होने चाहिए, ताकि इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद जो 8th राइड एसेंशियल है वो है नेक बफ। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में, या ऐसा हमारा रूट हो जहाँ पर धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो। जैसे कि हमारा इंडियन जो राइड इन्वायरमेंट है वो इसी टाइप का है, धूल मिट्टी से भरा हुआ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर राइड में राइड बफ का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपकी कॉल। अब जो 9th राइड एसेंशियल है वो है एक साइकिलिंग गोगल। साइकिलिंग गोगल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पावर्ड ग्लासेस हैं, तो उस केस के अंदर ऐसे साइकिलिंग गोगल्स भी आते हैं जिसके अंदर एज ए अटैचमेंट पावर ग्लासेस को लगाया जा सकता है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ब्राइट सनी डे के अंदर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो। इसके बाद जो 10th राइड एसेंशियल है वो है एक विंड शीटर या फिर एक रेन जैकेट। तो जो साइकिलिंग विंड शीटर है और रेन जैकेट है वो आपने इस्तेमाल करना है विंटर सीजन के अंदर, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो होगा। जब आप साइकिलिंग करेंगे तो अगर आपका फॉर एग्जांपल जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है या 8 डिग्री है, तो जब आप साइकिलिंग कर रहे होंगे तो आपको फील होगा कि वो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री की फीलिंग आपको आएगी। तो उस ठंड से बचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक विंड शीटर। और अगर आपको डाउट है कि मेरी राइड के दौरान बारिश हो सकती है तो उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेन जैकेट। ये जो अपैरल्स हैं ये साइकिलिंग के हिसाब से डिज़ाइन किए होते हैं। ये इतने लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होते हैं कि आराम से आपकी साइकिलिंग जर्सी के अंदर की पॉकेट के अंदर भी ये फिट हो जाएंगे, तो आपको कैरी करने में कोई इन्हें परेशानी नहीं होती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो 11th राइड एसेंशियल है वो है साइकिलिंग बैग्स। अब जो बैग्स हैं वो काफ़ी टाइप्स के आते हैं, जैसे हैंडल बार बैग्स आएंगे, जो फ्रेम बैग्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, टॉप ट्यूब बैग्स अवेलेबल होंगे, सैडल बैग्स अवेलेबल होंगे। तो आप इन बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टूल्स को रखने के लिए, अपने राइड और दूसरे एसेंशियल्स को रखने के लिए, पंचर किट को रखने के लिए, और अपने लिए फूड जो है जो आप रास्ते में इस्तेमाल करेंगे या एनर्जी का सोर्स आप इस्तेमाल करेंगे उनको रखने के लिए। इसके बाद जो 12th राइड एसेंशियल है वो है पंचर किट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचर किट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी? इसके अंदर पैचेस आएंगे और जो एडहेसिव सॉल्यूशन है वो आएगा, स्क्रबर आएगा, आपके पास लीवर्स आएंगे और आपके पास होगा एक साइकिलिंग पंप, यानी कि एक फुट पंप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्टेबल पंप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी आप पंचर किट को कैरी करेंगे तो उसे एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पंचर किट के जो एसेंशियल्स हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पैचेस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो चिपक नहीं रहे हैं राइड के बीच में, क्योंकि आपने वो पिछले 1 साल से या 2 साल से अपनी बाइक के अंदर रखे हुए हैं।
तो अगर कोई पैच 6 या 7 महीने से ऊपर का हो गया है तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है। जो एडेसिव जो आपके पास अवेलेबल है उसकी एक्सपायरी आपको चेक करनी है। पंप को आपने चेक कर लेना है राइड पर निकलने से पहले। अब जो 13th राइड एसेंशियल है वो है आपके पास स्पेयर ट्यूब और स्पेयर टायर। आपने 2 से 3 स्पेयर ट्यूब रखनी है और कम से कम 1 स्पेयर टायर रखना है अपने पास इमरजेंसी के लिए। जो 14th राइड एसेंशियल है वो है वाटर बोतल। आपने साइक्लिंग वाटर बोतल का इस्तेमाल करना है, कम से कम 2 बोतल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हाइड्रेशन बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कई कंपनियां हैं जो कि हाइड्रेशन बैग प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें से एक मैं बताऊंगा, जैसे कैमल बैग कंपनी है वो भी हाइड्रेशन बैग प्रोवाइड करती है। अब जो 15th राइड एसेंशियल है उसके अंदर आपने ORS के 2 से 3 सैशे वो अपने पास रखने हैं और थोड़ा सा आपने रॉक साल्ट या काला नमक आपने इस्तेमाल करना है। ये आपकी राइड के दौरान आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन रखेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखेगा। ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो अपने कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर ये जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल रखते हैं। तो आपने राइड शुरू होने से पहले अपने ऑर्गेनाइज़र से कांटेक्ट करना है कि क्या ये चीज़ अवेलेबल हैं, तो आपको इन्हें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप इन्हें कैरी कीजिए, ये आपकी राइड में हेल्प करेंगी। 16th जो राइड एसेंशियल है उसके अंदर आप एनर्जी या प्रोटीन बार्स आप अपने पास रख सकते हैं इमरजेंसी यूज़ के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारी जो राइड है वो रात के समय स्टार्ट होती है, तो जब अगर रात के टाइम आपकी राइड स्टार्ट हो रही है तो उस समय आपको कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट खुले होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम होंगे। तो उस समय आपको क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी राइड रात को 10 बजे या 12 बजे स्टार्ट होती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने पास कुछ एनर्जी का सोर्स रखेंगे जो कि प्रोटीन बार, एनर्जी बार, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पास कुछ घर से बनी हुई चपाती या पराठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, ताकि आप उसे इमरजेंसी के टाइम में इस्तेमाल कर पाएँ। अगर आप 6 से 7 घंटे राइड करेंगे तो आपको ये श्योर है कि आपको बहुत तेज़ एक बार आपको भूख लगेगी और जो एनर्जी बैलेंस है वो आपका बिगड़ जाएगा। आप नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे और आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी। तो उस केस में ढाबा कोई खुला नहीं है सुबह 4 बजे 3 बजे और आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो वहाँ ये चीज़ आपको बड़ा काम आएगी। अब जो 17th जो राइड एसेंशियल है वो हैं मेडिकेशंस। जो मेडिकेशंस आपने अपने पास रखनी है वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही आपने अपने पास रखनी है। जो बेसिक मेडिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर आपको पेन किलर अपने पास रखना है, एंटी एलर्जिक और एंटी डायरियल। लेकिन इस बात को नोट करना है आपने कि कोई भी मेडिसिन आपने अपनी मर्जी से नहीं उठानी है। जिस भी राइडर को कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसे पता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो उसने अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है और कंसल्ट करने के बाद ही उन्हीं मेडिसिन को अपने पास रखना है जो कि आपका डॉक्टर यस करके आपको देता है या प्रिस्क्राइब करता है। अब जो 18th राइड एसेंशियल है वो है आपके पास एक मल्टी टूल। मल्टी टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉम्पैक्ट जो है इक्विपमेंट है जो कि किसी भी टाइप के ब्रेकडाउन के अंदर या किसी भी टाइप के रिपेयर के अंदर आपको हेल्प करेगा। 19th जो राइड एसेंशियल है वो है आपके पास एक पेपर सोप। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें कोई इमरजेंसी हुई, नेचुरल कॉल हुई, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी बोतल में पानी तो है। तो उस केस के अंदर आप पेपर सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको काम आएगी इमरजेंसी केस के अंदर। जो 20th राइड एसेंशियल है वो है एक मस्टर्ड ऑयल की बोतल। लगभग 50 ml के करीब की बोतल आप कैरी कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई राइडर्स को सैडल सोर्स की प्रॉब्लम होती है और जब आप इस टाइप की 600 किलोमीटर की जो है लंबी राइड्स करेंगे तो आपको सैडल सोर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ आपने क्या ध्यान रखना है, जब आप राइड को स्टार्ट करते हैं तो राइड को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने लोअर पार्ट्स में, अपने बटक्स पर
मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल करना है या वैसलीन का यूज़ करना है। जैसे ही 200 से 300 किलोमीटर कवर आप कर लेते हैं, आप दोबारा से उस मस्टर्ड ऑयल को रीअप्लाई कर सकते हैं, सो दैट जो फ्रिक्शन है सैडल और आपकी लोअर पार्ट्स के बीच में वो मिनिमाइज़ हो सके और जो आपके सैडल सोर्स हैं उससे आपको काफ़ी हद तक बचा सके। मेरी तरफ से जो प्रेफरेबल है वो मस्टर्ड ऑयल है बजाय की वैसलीन की। अब जो 21st जो राइड एसेंशियल है वो है रिकॉर्डिंग गैजेट। रिकॉर्डिंग गैजेट आपके पास किसी भी टाइप का हो सकता है। वो साइकिलिंग कंप्यूटर हो सकता है, वो आपकी स्मार्ट वॉच हो सकती है, वो आपके सेंसर्स हो सकते हैं। वो आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने हैं, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने हैं। कई राइडर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी रिकॉर्डिंग गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते, उस केस में भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस केस में भी आप राइड को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने इस टाइप के गैजेट्स को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। अब जो 22वां एसेंशियल है जो कि राइड एसेंशियल है वो है आपके पास एक मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आपने इस्तेमाल करना है अपनी राइड के दौरान। वो आपकी चॉइस है कि आपने स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है या फिर एक नॉर्मल जिसे हम डम फ़ोन कहते हैं या नॉर्मल आपने फ़ोन का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने मोबाइल फ़ोन ज़रूर कैरी करना है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। दूसरी बात, आपने एक पावर बैंक खास करके लंबी राइड्स के अंदर 400 या 600 किलोमीटर की राइड के अंदर आपने पावर बैंक का इस्तेमाल करना है और पावर बैंक के साथ कंपैटिबल जो केबल है, जो डेटा केबल है जिससे आपका फ़ोन चार्ज हो सकता है या आपका कोई भी टाइप का रिकॉर्डिंग गैजेट जो है वो चार्ज हो सकता है, वो भी आपने कैरी करना नहीं भूलना है। अब जो 23rd जो राइड एसेंशियल है वो है आपके पास आइडेंटिफिकेशन प्लेट। ये जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट है ये ऑडेक्स राइड के अंदर मैंडेटरी है। ये आपकी साइकिल फ्रेम के ऊपर फ्रंट और रियर दोनों साइड लगाई जाएगी, जिसके अंदर आपका राइडर नंबर मेंशन होगा, जिसके अंदर आपका नाम मेंशन होगा, जिसके अंदर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मेंशन होगा, आपका ब्लड ग्रुप मेंशन होगा। तो इस टाइप की ज़रूरी चीज़ें मेंशन होती हैं। वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशन के अंदर काम आती हैं। तो इसीलिए जो ऑडेक्स जो क्लब है उसने इस टाइप की नंबर प्लेट को मैंडेटरी किया हुआ है। अब जो 24th राइड एसेंशियल है वो है आपके पास हार्ड कैश। आपके पास कार्ड्स हो सकते हैं, आपके पास किसी भी टाइप का प्लास्टिक मनी हो सकता है, लेकिन कुछ कैश आपने इस्तेमाल करना है, कुछ कैश को आपने कैरी करना है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है या कई रूट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको किसी भी टाइप की POS मशीन अवेलेबल नहीं होगी और जो वेंडर है और जो सेलर है वो आपसे डील करेगा केवल कैश के अंदर। तो इसलिए आपके पास कम से कम 2000 रुपये के अराउंड कैश होना चाहिए, जो कि आपको इमरजेंसी में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 25th जो राइड एसेंशियल है वो है एक ID प्रूफ। आपकी पॉकेट के अंदर आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हों, जो कि इमरजेंसी में आपको काम आएगा। हाँ जी राइडर्स, तो ये थे 25 ऐसे मस्ट हैव राइड एसेंशियल जो कि आपको एक 600 किलोमीटर की BRM ऑडेक्स राइड या ब्रेवे के लिए चाहिए। तो आप इन सभी एसेंशियल गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर राइड के अंदर। मैंने वीडियो के एंड में इन सभी जो राइड एसेंशियल्स हैं इसकी एक स्लाइड मैंने डाल दी है, अगर आप चाहें तो उस स्लाइड को देख सकते हैं, उसमें पूरी लिस्ट है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।